हमारे दादा ने बताया है कि हमारे समाज में क्या पीड़ा, क्या अन्याय, अत्याचार हमारी संस्कृति पे जिसपे जो मंडरा रहा है, ये बड़े दुख की बात है। हम बोलते हैं हम देश के मालिक हैं और हमारा देश आजाद हो गया, तो हमें तो नहीं लगता कि हम आजाद हो गए। जैसे जैसे आजाद हुआ वैसे वैसे हमारे समाज पे अत्याचार बढ़ गया, ऐसा हमको लग रहा है। मालिकों के ऊपर जिस प्रकार से जो देश में बाहरी आक्रमण आके घुस गया हमारे गांव में और देश में, ये आदिवासियों पे जिस प्रकार से, मैं इसलिए दोहराना चाहूंगी, एक पीड़ा है समाज की। एक तरफ हमारे समाज पर इनके लोग आके हमारे आदिवासी भोले भालों पर पेशाब करके चले जाते हैं, और यहाँ के मामा जो है पेड़ खुलवा रहे हैं। और दूसरी तरफ मणिपुर की घटना जो 2 महीने 3 महीने होने जा रहे हैं, पूरा मणिपुर चल रहा है, वहाँ की महिलाएं बाहर नहीं निकल पा रही है, उनके साथ रोड पे गोली मारा जा रहा है, उनके नम रास्ता में घुमाया जा रहा है, और सरकार चुप है, चुप है सरकार। मणिपुर सरकार को सिर्फ आदिवासी की जमीनों पे कब्जा करने का चल रहा है साथियों। मणिपुर की सरकार जो है आदिवासी की जमीनों पे कब्जा करना चाहती, सीधे लफ्जों में मैं बोलना चाहूंगी। जो कुछ बहनें पढ़ी लिखी हो, कुछ बहनें नहीं होगी, इसलिए मैं कहना चाहती हूँ कि मणिपुर की जो जमीन है उस पे जो खनिज है वो हमारा आदिवासियों का अधिकार है, ट्राइबल क्षेत्र है। इसलिए सरकार हमारी जमीनों पे अटैक कर रही है, इसलिए अत्याचार कर रही है। तो ये मणिपुर सरकार चुप है। इसी प्रकार जो हमारे मध्य प्रदेश में भी कुछ समय पहले, साल भर पहले नेमावर की घटना देख लो, नीमच की घटना देख लो, किसान की घटना देख लो, तो हमारे समाज पे अत्याचार सिर्फ और सिर्फ इस देश पे कब्जा करने के लिए कर रहे हैं साथियों। ये आपको समझने की जरूरत है। आज हम बोल रहे हैं हमारे लिए यो योजना ला रहे हैं, योजना हमारे लिए नहीं है ये साथियों। आपको सिर्फ ये लॉलीपॉप दे रहे 1000 रुपये 1500 रुपये डालने का, और हमारी माता बहनें लाइन में लग जाती है। साथियों, मेरी बहनों को मैं बोलना चाहती हूँ, आप सशक्त बने, क्योंकि इस देश पे जो सिस्टम चलाने वाले इस देश में जो दलाल लोग बैठे हैं, ये हमारी व्यवस्था को खत्म करने के लिए बैठेंगे, हमारे अधिकारों को खत्म करने के लिए बैठेंगे। क्योंकि हम मालिक हैं, लेकिन मालिक की बेटी के साथ जो गलत अन्याय करेगा उसको सहा नहीं जाएगा साथियों। अब ये चुनाव आ गया है, आपके पास में 1000 पार्टी वाले लोग आएंगे, हम आपका ये भला कर देंगे, हम आपका ये भला कर देंगे। सबसे पहले आदिवासी की बात करना, उसके बाद में गांव में घुसने देना। पहले आपके अधिकारों की बात करना कि हमारे देश की बेटियों को सब बलात्कार करके मारा जा रहा है, तब आप क्यों नहीं बोलते? उनके मुंह सिल जाते हैं। ऐसी पार्टियों को गांव में घुसने नहीं देना चाहिए साथियों। हमारे नेता प्रतिनिधि बैठे हैं, हमारे सांसद मंत्री सब बैठे हैं। आज एक वो पेशाब करके चलेगा हमारे समाज के ऊपर, उसके लिए मुट्ठी भर लोगों ने चंदा इकट्ठा करके उसके घर बनवा रहे हैं। कितनी शर्म की बात है, इस देश में जो मालिक है उस पर मुता जा रहा है, और जो गुनहगार है, जो दोषी है, उसके लिए उसका समाज पैसा इकट्ठा करके घर बनवा रहा है। ये समाज की ताकत है उन लोगों की।
और हमारा समाज पार्टियों में आपस में लड़ रहा है साथियों। हमको समाज को बचाना है साथियों। राजनीति आएगी और जाएगी, ऐसा प्रतिनिधित्व चुनना चाहिए जो हमारे हक अधिकार की बात करे। ऐसा हमारा जनप्रतिनिधि चुनना चाहिए साथियों। हमारी महिलाओं को मैं बोलना चाहती हूँ, आज ये समाज की बहनें होती है, आज किसी भी वाद विवाद की बात होती है तो मुट्ठी भर चावल लेके चले जाती है, लेकिन हमको हमारी सामाजिक विचारधारा हमको लाना है, मिशन में जाना है। जो हमारे ये युवा, जो देश के युवा दिन रात मेहनत करके केडर करके मिशन चला रहे हैं, उसको फॉलो करना चाहिए। जो महिलाओं के लिए हो, पुरुषों के लिए है, जो भी अधिकार है उसके लिए लड़ रहे हैं सड़कों पे। बेरोजगार लोग डंडे खा रहे हैं। ये सरकार की नीति हमारे आदिवासी के लिए नहीं है साथियों। मेरी बहनों को कहना चाहती हूँ, गांव में जाओ, सबसे पहले गांव में हमारा महिलाओं का अधिकार होना चाहिए। और गांव में जब ग्राम सभा में है, आप आवाज उठाओ और आप बैठो कि जहाँ हमको शिक्षा की जरूरत है वहाँ शिक्षा की व्यवस्था हमको करवाना चाहिए। जहाँ आंगनवाड़ी नहीं है वहाँ आंगनवाड़ी खुलवाने की जरूरत है। जहाँ हॉस्पिटल नहीं है हॉस्पिटल की बात करना चाहिए साथियों। हमारी माता बहनों को ये प्रण लेना पड़ेगा, हमको घर से बाहर निकलना पड़ेगा, हमारी बहनों को पढ़ाना पड़ेगा। हमारी बहनों को संविधान पढ़ाने की जरूरत है। हमारी बहनों को संविधान पढ़ाने के साथ साथ हमारे हक अधिकार की लड़ाई की बात करना पड़ेगी साथियों। और ये लड़ाई है समाज की, आखिरी लड़ाई है। जब आप घर से बाहर निकलोगे तभी समाज का कुछ भला होगा, अन्यथा ये साले दलाल बेटे हैं, हमारी बेटे के नोचते रह जाएंगे और हम कुछ नहीं कर पाएंगे साथियों। हमारी ताकत बढ़ाने की जरूरत है और इस समय हमको चुनावी माहौल में हमको नहीं जाना, हमारे अधिकार की बात करने की जरूरत है साथियों। कौन क्या कर रहा है, कौन क्या, आपस में मत लड़ो। जो बदमाश बैठे हैं ऊपर, उनको पहचानने की जरूरत है। जो सिस्टम में बैठे हैं उनको पहचानने की जरूरत है। आज बोल रहे हैं कि आपको पक्का मकान बना कर दिया जाएगा, आपके घर में गैस सिलेंडर दिया जाएगा, आज आपके घर में मोटरसाइकिल होगी, गैस चूल्हा होगा, पक्का मकान होगा, तो आप तो गरीबी रेखा से बन और लखपति में आ जाओगे। भले आप मजदूरी करके आपका घर चला रहे हो, लेकिन आप गरीब नहीं अमीर रहोगे। और इस देश में बोलेंगे कि आदिवासी एक आदिवासी समाज आप अच्छे पदों पे आने लग गए हैं, अच्छे सिस्टम में बैठ गए हैं और भारत देश का आदिवासी समाज एक उच्च पदों पर जाने लायक हो गया है। तो इस देश में गरीब लोग नहीं है और सम्मान हो गए हैं। और एक कानून जो ला रहे हैं यूसीसी वाला है, वो कानून लेकर आ रहे हैं, जो नए नए कानून हमारे खिलाफ में ला रहे यूसीसी वाले, जो सम्मान नागरिकता संहिता वाला है, वो कानून भी हमारे लिए नहीं है। इस भारत देश का जो आदिवासी है, जो दूसरे समाज के लोग हैं, वो एक समान है। लेकिन हम कहना चाहते हैं कि इस देश का आदिवासी समाज मूल मालिक है। हम सम्मान नहीं होंगे, क्योंकि हम सम्मान कैसे होंगे, क्योंकि हम प्रकृति के साथ चलने वाले, प्रकृति को मानने वाले, हमारी संस्कृति, हमारा इतिहास, हमारी परंपरा, ये सबसे अलग है। और इस देश और दुनिया में सबसे पहले माना जाता है आदिवासी देश का मालिक है और भगवान से पहले हमारा समाज आया है और हमारा आदिवासी समाज हुआ है। तो हमारे बिरसा मुंडा ने कहा है कि मैं विचारों को मानता हूँ, भगवान को नहीं मानता हूँ। तो हमको सबसे पहले आदिवासियत को जिंदा रखना है साथियों। और सबसे पहले मैं कहना चाहती हूँ, जो हमारी महिलाओं के साथ अत्याचार हुआ है, तो मैं बोलना चाहती हूँ आपको घर से निकलना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा। तो आप किसी कलेक्टर हो, एसपी हो, आपको बोलने की जरूरत है। शर्मा के डर के घर में बैठने की जरूरत नहीं है। मेरी माता बहनों को आपका समाज आपके साथ में है। आज पलायन के लिए हमारी माता बहनें जा रही है गुजरात, महाराष्ट्र, उनके साथ अत्याचार हो रहा है, उनके साथ जो गलत घटनाएं हो रही है। आज मध्य प्रदेश की बेटियां मुक्त हो गई है, जमीन निर्गा करके आसमान निकल गया, पता नहीं है। लेकिन जब गैर आदिवासी की बेटियों के साथ में होता है तो रोड जाम हो जाता है, थाना जलाया जाता है। ये उन लोगों की मुट्ठी भर लोगों की ताकत है। और आज हमारे समाज से इस तरीके से पीड़ा होती है तो कुछ नेता लोग और कुछ समाज के लोग शर्म और डर के कारण घर बैठ जाते हैं कि हमारी नौकरी चले जाएगी, मैं इस पार्टी का हूँ, मैं उस पार्टी का। पार्टी बाद में, समाज पहले साथी हूँ। इसलिए हमको हमारी बहनों के लिए आवाज उठाने की
की जरूरत है साथियों। नंदाबाई बिल जो है 5 जनवरी 2011 का जो जजमेंट है, जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, उसको न्यायपालिका से हटाया गया, एक तरफ रख दिया। कानून व्यवस्था हमारी खत्म हो गई है, न्यायपालिका हमारे लिए खत्म हो गई है साथियों। इसलिए हमको यहाँ पे रोड पे आके हमको हमारे अधिकारों के लिए लड़ना पड़ रहा है, सड़कों पे लड़ना पड़ रहा है। जब हमारे वैचारिक योद्धा युवा जो साथी है, जो अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं, उनके लिए हमको साथ में संघर्ष करने की जरूरत है साथियों। जो सरकार है हमारे जो आदिवासियों की जितनी भी योजनाएं ला रहे, सिर्फ और सिर्फ उच्च वर्गों के ला रहे, हमारा फायदा उन लोगों को मिल रहा, हमें एक भी फायदा नहीं मिल रहा है, क्योंकि उनके लोग ऊपर बैठ के पूरी सेटिंग कर लेते हैं और भ्रष्टाचारी करते हैं। हमको पता नहीं है, फिर बोलते कि ट्राइबल का पैसा लेट से हो गया है, तो हमारा पैसा हम पूछ ही नहीं रहे हैं। हमारे गांव के जो कर्मचारी हम पूछ भी नहीं रहे, क्योंकि हम तो डरते हैं। आज हमारे गांव में कोई बड़ा अधिकारी आ जाएगा तो उसको बैठाएंगे आराम से, सर सब चाय पियो, लेकिन हमारे अधिकार की बात हम नहीं कर पाएंगे। कैसे पूछेंगे? ये डर आपको भगाना पड़ेगा। आपको आपके गांव में कोई भी अधिकारी आता है, आज जल जंगल जमीन की लड़ाई है, आज आपके गांव में कोई जमीनों का सीमांकन करने आता है, तो आपको पूछने की जरूरत है। आज कोई एसडीएम आता है, कोई तहसीलदार आता है, आपको पूछने की जरूरत है। ये जल जंगल जमीन जो जल जंगल जमीन है, जो जल जंगल जमीन है वो हमारा है। जो ग्राम सभा के अनुसार हमको अगर चलना है, दादा ने बहुत बताया है, ग्राम सभा के जो जमीन सीमांकन है, हमारे गांव के आसपास की जमीन है, वहाँ किसी का अधिकार नहीं होता है। तो हमारा अधिकार है तो सबसे पहले हमारे गांव में अगर कोई बाहरी व्यक्ति आता है तो आपको पूछने का अधिकार है। हमारे भाई लोग तो घर से बाहर खेत में चले जाते हैं, तो महिलाएं घर पे रहती हैं, आपको पूछने की जरूरत। आप घूंघट करके भी आपके सामने कोई अधिकारी आता है तो आप पूछो कि साहब कहाँ से आए हो, शर्माने की जरूरत नहीं है। आप पूछो साहब कहाँ से आए, हमारे घर से हमारे पुरुष वहाँ गए हैं, उसके बाद आप जानकारी बताना, उससे पहले जानकारी नहीं बताना। मेरे लोग आके सर्वे करके आपके घर की बीबी ये बता के गई है, जानकारी गई, तो जानकारी बिना हमारे भाई बहनों को पूछ के कोई भी जानकारी बाहरी व्यक्ति को न देना चाहती हूँ। मेरी बहनों को देना चाहती हूँ। बहुत सारे लोग उसका गलत इस्तेमाल करते हैं कि ये घूंघट में है, हाँ तुम्हारे घर में कौन है, क्या चीज है, ऐसे कई केस हुए हैं। साथियों, सम्मान एक चीज है, लेकिन समाज के लिए मुझे मरना भी पड़े समाज के लिए तो मैं तैयार हूँ, है ना। क्योंकि जिस समाज में हम मुझे यहाँ पर लाके खड़ा किया, उस समाज का मैं कभी मैं नहीं भूल सकती हूँ सम्मान। इसलिए मैं कहती हूँ मेरी माता बहनों को कि आप घर से निकलो, घूंघट में भी रह के आप अब आपका अधिकार मांग सकते हो। आपकी बेटी को आगे पढ़ाओ, हमारे जमीनों पे हम तो काम कर लेंगे, लेकिन पढ़ाओ, उनको शिक्षित करो। जब शिक्षित होगी तो वो अधिकार छीन लेगी सरकार से भी, और एसपी और कलेक्टर से भी आपका अधिकार छीन लेगी। ये हमको जानने की जरूरत है। हमारे राइट से बहुत दे रखे हैं, लेकिन हमारे लोगों को पता नहीं है। अभी जैसे जैसे हमारे युवा जन जागृति ला रहे हैं, आपके गांव में जा के केडर ला रहे हैं, ऐसे प्रोग्राम आयोजित कर रहे हैं, जैसे बिरसा मुंडा टंटिया मामा की जयंतियां मना रहे हैं, हमारे महापुरुषों को लाके यहाँ पे आज बैठा है, ये सिर्फ और सिर्फ जन जागृति समाज की है। तो आपको बढ़ चढ़ के हमारे युवाओं के साथ में आगे चलने की जरूरत है। और पलायन के लिए जो माता बहनें जो जा रही है वो न जाए, क्योंकि उनके साथ में जो गलत व्यवहार होता है वो बहुत दर्दनाक घटना होती है। वो समाज हमारी बहनें कम हो रही है। तो हम जो गुजरात महाराष्ट्र जो जा रहे पलायन के लिए, वो नहीं जाना चाहिए। हम मजदूरी कर लेंगे, लेकिन हमारे देश छोड़ के नहीं जाएंगे साथियों। कुछ लोग होते हैं जो कुछ पैसों के लिए एक तो वो जो दादा बता रहे हैं कि जो दर्जा लेते हैं,
तो जो पैसा कई जगह 5 लाख रुपए ले रहे हैं, कई जगह 6 लाख रुपए ले रहे हैं, तो कई जगह ये दायजा भी कम होना चाहिए। जो झगड़ा बोलते हैं ये कम होना चाहिए हमारे समाज में। कई केस हमारे सामने ऐसे आए हैं जो पैसा कर्जा चुकाने के लिए लड़कियों के लिए गुजरात और महाराष्ट्र चल जाते हैं। एक तरफ तो झगड़ा लड़की का देना है करके गुजरात चले जाते हैं, फिर वहाँ पैसा कमाने जाते हैं, साल भर वहाँ पे मेहनत करेंगे, सुबह 7 बजे से लगा के शाम के 7 बजे तक उनको मजदूरों को ऐसे गाली गलौज से मारा जाता है और उनको काम कराया जाता है। मैं हकीकत बता रही हूँ, गुजरात और महाराष्ट्र में हमारे लोगों की ये स्थितियाँ है, तो हमको वहाँ जाने की जरूरत नहीं। हमारी बहनों के साथ गंदे गंदे व्यवहार किया जाता है, लेकिन कुछ पैसों के लिए हमारे लोग वहाँ जाकर पैसा चुकाते हैं। तो मैं बोलना चाहूंगी कि ऐसे झगड़ा जो ये पैसा लेते हैं ये कम होना चाहिए, ताकि हमारा समाज पलायन करके बाहर न जाए। क्योंकि कम पैसे से हमारे लोग यहीं पे मजदूरी करके दे सकते हैं, लेकिन ज्यादा पैसा गुजरात महाराष्ट्र मिलता है करके वहाँ चले जाते हैं, वहाँ उससे ज्यादा अत्याचार होता है। तो ये चीज नहीं होना चाहिए। हमारी माता बहनों को यही मजदूरी करना चाहिए और यहीं पे रह के काम करना चाहिए। आपका रोजगार करो। आज आप एक टोकरी में सामान लेके बैठ जाओ गांव के बाहर, आप बिक जाएगा सामान। रोजगार करो आप गांव में, बाहर जाने से बचे। माता बहनों, आज बाहर के व्यक्ति एक टोकरी भर के सामान लेके गांव में आ जाता है और हमको शर्म आती है। हमारे लोगों को शर्म आने लग जाती है कि कैसे एक टोकरी सामान लेके बैठ जाए। एक तेली आएगा गांव में, टोकरी में सामान लेके बैठ जाएंगे, कुछ कटलरी का सामान लेके आएंगे, वो बैठ जाएंगे। हमारी माता बहनों को तो श्रृंगार करने का शौक रहता ही है, जाएंगे सामान खरीदेंगे। तो क्यों ना हम भी उनकी तरह, हमारा भी एक दुकान होना चाहिए। किसी की कटलरी की होना चाहिए, किसी की चप्पल की दुकान होना चाहिए, किसी की साड़ी की दुकान होना चाहिए, कोई ब्लाउज सिलेगा, कोई घाघरा सिलेगा। ये स्वरोजगार हमारे गांव में स्थापित करने की जरूरत है। बहनों, करोगी कि नहीं? इतनी माता बहने बैठे हैं, पहले बोलो, करोगी ना? बाहर तो नहीं जाओगे ना? रोजगार करना हो तो जनप्रतिनिधि को बुलाओ कि उनको रोजगार यहाँ चाहिए, तब वोट करेंगे। रोजगार तो पहले गांव में व्यवस्था स्थापित करो। तो ऐसी हमारी व्यवस्था हमको करने की जरूरत है, क्योंकि आज हमारे समाज पे उन लोगों का दावा हो गया है। हमारे दादा ने बताया है, ये जिस तरह से षड्यंत्र चल रहा है। हमारे जो युवा साथी है, अभी तो ऐसा संकट हमारे युवा पे, तो पहले से बेरोजगार है, उनके पास पैसा नहीं है, काम नहीं है, फिर भी समाज की सेवा में लग जाते हैं। पैसा करके मजदूरी करके कैसा समाज सेवा कर रहे हैं, और ऊपर से समाज के लिए लड़ेंगे, उनको जेल में डाला जाएगा। ये ऐसी स्थितियां हमारे समाज के साथ है। तो आप महिलाओं को भी साथ देने की जरूरत है, युवाओं को आगे बढ़ाने की जरूरत है, और कंधे से कंधा मिला के चलने की जरूरत है। और सबसे पहली बात है, हमारे समाज में इधर तो क्या पता, लेकिन हमारे मालूम हमारे इधर बड़वानी के आसपास में क्या है, आदिवासी समाज में जो बाहरी लोग आके अतिक्रमण कर रहे हैं कि आदिवासी महिलाएं जो रहती, हमारी जो रीति रिवाज है, हमारी जो शादी होती है तो कैसे फेरे लगना चाहिए, जब बच्चा पैदा होता है तो कैसे रीति रिवाज होती है। तो लेकिन आज क्या है, थोड़ा बहुत समाज बढ़ गए हैं, ऊपर लेवल पे आ गए हैं, तो हमारी संस्कृति को लिप्त कर रहे हैं, थोड़ा स्टैंडर्ड बन